Hello dear students, now let us talk about linguism or conflicts arises due to linguism or linguistic conflicts. Okay, you know बच्चों, India is a land of different languages, and in first chapter you learned that Indian society is a multilingual. Okay, multilingual Indian society is a major characteristic feature of Indian society. Okay, or India. Okay, बच्चों, in India there are 1652 languages are spoken. 1652 languages and dialects are spoken in different parts of country. Okay, now previously 14 languages were included in 8th schedule of the constitution. Later on 4 more languages were added into the constitution. Okay, तो अभी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज? 18 recognized languages are given in the 8th schedule of Indian Constitution. Okay, तो 18 languages जो है बच्चों, okay, these recognized languages, okay, they are called what? Official languages actually. Okay, तो ये जो 18 languages हैं are spoken, okay, by 91% of India's total population. Okay, जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 91% से भी ज़्यादा लोग जो है ये 18 लैंग्वेजेस बोलते हैं. ओके, अभी विच आर दोज 18 लैंग्वेजेस आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 8th स्केड्यूल. ओके, ये आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में लर्न किया होगा. ओके, नाउ उर्दू एंड हिंदी, ये जो दो लैंग्वेजेस है ये 46% इंडियंस बोलते हैं. 46%. ओके, देन हिंदी जो थी, हिंदी वॉज अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वॉज set up in 1955. Okay, so Mr. B.G. Kher was the chairman of this commission. Okay, B.G. Kher जो थे, Mr. B.G. Kher ये the official language commission के chairman थे. Okay, this commission submitted its report in 1956. Okay, and उसको फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ने एग्जामाइन किया इन 1957. ओके, तो ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी थी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, और रिकमेंडेशंस ऐसे है कि इंग्लिश, फर्स्ट रिकमेंडेशन बाय गिवन बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी वाज इंग्लिश should be the principal official language and Hindi जो रही है subsidiary official language till 1965. Okay, and after 1965 also Hindi becomes the principal official language, and of course English should continue as the subsidiary official language. Okay, then the report of first official language commission was published in 1958. तो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का जो रिपोर्ट था, ओके, तो ये 1958 में पब्लिश हुआ. ओके, देन जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ, ओके, वैसे ही इट स्टार्ट रिसीविंग शार्प क्रिटिसिजम्स फ्रॉम सदर्न स्टेट्स. इसका मतलब क्या बच्चों कि उनको ये रिपोर्ट में जो भी कुछ कहा गया था कि ऑफिशियल यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ओके, तो सदर्न स्टेट्स को ये मंजूर नहीं था. ओके,
तो उन्होंने डी अनाउंस्ड कर दिया, ओके, डिनाउंस्ड बाय द ऑफिशियल यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ओके। फिर ऐसी एक टाइट सिचुएशन में अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया इन द लोकसभा इन 1959 में मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, मेड अ स्टेटमेंट इन द लोकसभा, ओके। वो स्टेटमेंट क्या था बच्चों, कि हिंदी would not be imposed on the non-Hindi speaking people without their consent, okay, and that English would continue to remain an associate language, okay। तो अपने जो पीएम थे उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा कि हिंदी जो रहेगी वो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों पे इम्पोज नहीं किए जाएगी, ओके। Then the official language bill was introduced in the Lok Sabha in 1963. 1963 में official language bill introduce हुआ in the Lok Sabha, okay। and ये जो official language bill था, okay, this provides that the English language may be used in addition to Hindi as an official language, okay। तो इसको भी फिर मतलब जो सदर्न इंडिया में फिर इसको लेके एंटी हिंदी राइट्स स्टार्ट हो गए, ओके। 1965 में के बाद क्या हुआ कि हिंदी वॉज मेड द प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि सदर्न इंडिया एंड वेस्ट बंगाल में एंटी हिंदी राइट्स स्टार्ट हो गए, ओके, इन 1967, ओके। और ये जो एंटी हिंदी एजिटेशन था, ओके, एंटी हिंदी एजिटेशन वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन तमिलनाडु, ओके। और ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने तमिलनाडु को अलग करने की मांग की थी, ओके। फिर बाद में 1968 में द पार्लियामेंट पास्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1968 में पार्लियामेंट ने एक एक अमेंडमेंट पास किए, उसको द ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। तो ये जो एक्ट है, दिस एक्ट गेव अ स्टैट्यूटरी गारंटी टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स दैट इंग्लिश वुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय हिंदी फॉर एनी ऑफिशियल पर्पजेस अनलेस एंड अनटिल the states are ready for switch over, okay। then जैसे ही ये बिल अडॉप्ट हुआ, okay, what happened, anti English riots were started in northern parts of India, okay। apart from this Hindi versus English riots, गोवा में भी कोंकणी वर्सेस मराठी ये राइट्स स्टार्ट हो गए, एंड मीन्स दोज काइंड ऑफ राइट्स अफेक्टेड द नॉर्मल लाइफ इन गोवा, ओके, फॉर सम डेज एक्सेट्रा। नाउ लेट अस सी अबाउट मेथड्स टू रिजॉल्व लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। स्टूडेंट्स, you know, India has adopted a bilingual policy where English and Hindi are both adopted by the government for official purposes and for use in parliament, okay। then the Official Language Amendment Act 1968 has made some provisions to control linguistic riots in future, okay। this act
allows optional use of Hindi or the state official language in addition to English. Okay, this act provided, some this act provided or made some provisions to control linguistic rights. For example, first is states which have not adopted Hindi. यदि कुछ ऐसे स्टेट्स है कि जिन्होंने हिंदी को एडॉप्ट नहीं किया है एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके, जैसे कि सदर्न स्टेट्स है, ओके, दे हैव नॉट अडॉप्टेड हिंदी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, then such states can continue with the use of English for communication between the union and the state. Okay, then if they wish, means such states can use their regional language, okay, as their official language. Okay, then second provision is states may adopt their regional language as their official language and use it as a medium of instructions in higher education. Okay, then candidates who are appearing for competitive exams, okay, have been given the freedom to write in their own regional language. ओके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है यूपीएससी, एमपीएससी एंड अदर, तो उसमें एक ऑप्शन रखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल अभी महाराष्ट्र में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स, मतलब महाराष्ट्र में ऑप्शन दिया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं कि दोज हु आर अपीयरिंग फॉर यूपीएससी, एमपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वो महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज कौन सी है? मराठी। ओके, तो मराठी में पेपर लिख सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं इन दैट वे। ओके, सो दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस हैव बीन मेड इन the Official Language Amendment Act 1968. Okay, then next effort is what? Next provision is efforts are taken to promote use of Hindi among non-Hindi speaking people. This kind of effort has also been taken. Okay, okay, so these are what different methods to resolve linguistic conflicts in India. Okay, now